चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, इसकी एक्सरसाइज को आज हम पूरी तरीके से फिनिश करेंगे और एकदम इजी तरीके से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं। तो क्या दे रखा, अ सर्कुलर कोइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टर्न्स, मतलब एन की वैल्यू आपको 100 दे रखी है, इच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, कैरिंग अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर, सारी चीजें दे रखी है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ बी एट द सेंटर ऑफ द कोइल। देखो ध्यान से, डायग्राम अगर बनाने की इच्छा है तो बना भी लेते हैं। देखो ऐसे कोई मेरे पास में सर्कल होगा, ठीक है, अब करंट की डायरेक्शन तो ऐसा होगा नहीं कि, एक मिनट, कुछ इस तरीके से हम मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर इसकी रेडियस हो जाएगी जिसको हम बोलेंगे आर, है ना। क्या क्या दे रखा है आपके पास में, एन दे रखा है आपको, एन कितना दे रखा है आपको 100, और रेडियस कितनी है आपकी 8 सेंटीमीटर, यही चेंज कर दो इसको, तो 8 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, और क्या दे रखा है, करंट कितना दे रखा है आपको 0.4 एम्पियर, है ना। सिंपल सा फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करना। फार्मूला क्या होता है इसका, म्यू नॉट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन में 2r, केवल और केवल आपको वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाए। फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं, देखो क्या हो जाएगी, यहाँ पर बी एज इट इज है, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, एन नंबर ऑफ टर्न्स कितना दे रखा है आपको 100, और करंट है आपका 0.4 एम्पियर, और 2 तो है ही सही, मल्टीप्लाई आर कितना है आपका 8 इंटू 10⁻⁻2, 10⁻⁻2। अब देखो ध्यान से, जहां पॉइंट है उसको हटा लेते हैं पहले, ये अगर हटाए तो नीचे कितना हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। अब देखो जो जो पावर वाली चीजें उनको बाहर ले जाते हैं इजी सोल्व करने के लिए, तो ये पावर वाली चीजों को हटा देते हैं। अच्छा ये 10 से ये 10 काट दिया मैंने, है ना, चलो यही कर लेते हैं, 10⁻2 10⁻7 तो 10⁻−5, है ना, और ये 10 नीचे आएगा मतलब एक और कट जाएगी, मतलब कितना बचेगा 10⁻4 बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पर 10⁻⁻4 बच जाएगा, ठीक है। अब देखो 4 4 जा 16 पाई, और नीचे कितना आ जाएगा 2 8 जा 16, 16 से 16 तो कट गया, आंसर 3.14 इंटू 10⁻⁻4, और यूनिट क्या आ जाएगी इसकी टेस्ला। देख लीजिए भैया, क्वेश्चन एकदम सिंपल है, 3.14 आ गया हमारा आंसर, और 10⁻⁻4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 4.2 का देखो ध्यान से, क्या दे रखा, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 35 एम्पीयर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड, आपको मैग्नीट्यूड निकालना है एट अ पॉइंट ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। देखो ध्यान से, ऐसा कंसेप्ट समझ लेते हैं, लॉन्ग स्ट्रेट वायर कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब कितनी दूर पर दे रखा है आपको, लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग 35 एम्पीयर तो करंट है, 20 सेंटीमीटर पर यहाँ पर आर एक डिस्टेंस पर उन्हें मैग्नेटिक कुछ इस तरीके से बनाते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू म्यू नॉट आई और 2 पाई आर, फॉर्मूला होता है। अभी फार्मूला तो वैसे होता है हमारे पास में कि म्यू नॉट आई और 4 पाई आर होता है। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर हम θ1 और θ2 ले लेते हैं। अब लॉन्ग की बात करेंगे या इनफाइनाइट की हम बात करेंगे, तो हमारा जो थीटा होता है, लॉन्ग मतलब बहुत दूर मिलेगा, मतलब वो यहाँ से खसा खसा के कहाँ बजाता है, यहाँ पर आ जाता है, तो हमारा θ1 θ2 दोनों 90 डिग्री हो जाते हैं। हमारा फार्मूला क्या होता है, sin θ1 मतलब 90 और sin θ2 मतलब 90, 90 90 कितना हो जाएगा 2, और 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास जो फार्मूला बचा है b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई और 2 पाई, ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। तो इस भाई साहब को अपन, है ना, इसको अपन एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इसे, ठीक है। अब हम सोल्व कर लेते हैं। अब देखो सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो फार्मूला है, तो देखो b इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, करंट कितना दे रखा है 35 एम्पियर, और 2 पाई की तो जरूरत नहीं है, कट जाएगा 2 पाई, और r कितना दे रखा है आप देखो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर मतलब
20 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 2। अब देखो जो चीजें आपसे कट रही है वो काट देते हैं, है ना। ये पाई से पाई 2 कट गया और ये कट गया, ये आ गया 2, है ना। ये 2 से इसको काट दे तो ये 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 आ गया। अब मतलब सब समाप्त हो गया, है ना। ये इससे काट दो तो 10 टू द पावर माइनस 5, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 35 और 10 टू द पावर माइनस 6, है ना। ये 10 के ऊपर चले जाएंगे। चेंज करना है तो ऐसे भी कर दो, 3.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 टेस्ला। ठीक है, ये इसका आंसर से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरी a current of 50 ampere in a north to south pole direction given the magnitude and direction of B at a point 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। देखो डायरेक्शन दे रखी तो सबसे पहले हमें काम करते डायरेक्शन बना लेते हैं। यहाँ पर ये ईस्ट है, वेस्ट है और ये नॉर्थ है और साउथ। अब क्या दे रखा है? नॉर्थ टू साउथ, मतलब हम कर लेते हैं नॉर्थ टू साउथ। ठीक है भैया, नॉर्थ साउथ कितनी दूर दे रखा है? 2.5 मीटर, मतलब यहाँ पर कहीं बनाएगा ये पॉइंट। ठीक है भैया, डायरेक्शंस भी इधर चली गई। ठीक है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो ये कितना बनेगा हमारा? ईस्ट पे बन जाएगा। ठीक है, गिवन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। अच्छा, मैग्नीट्यूड निकाल देते पहले इसका। तो मैग्नीट्यूड निकालने जाएंगे तो फॉर्मूला क्या होगा? B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। ठीक है, तो म्यू नॉट कितना हमारा? रुक जाओ, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7। करंट कितना दे रखा आपको? 50 एम्पियर, 50 और 2 पाई एज इट इज। और ये आर जो भाई साहब है कितना दे रखा है? 2.5, है ना। तो एज इट इज हम लिख लेते हैं। ठीक है, पॉइंट हटा देते हैं तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगी, ये 2 टाइम कट जाएगा, ये पाई से पाई कट गया और ये कट गया। 2 टू जा 4, 4 10 जा, मतलब 40 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। अप्रोक्स करने जाओगे तो 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 टेस्ला। ठीक है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, है ना। अभी डायरेक्शन पूछिए क्या? ऐसा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखो ध्यान से। डायरेक्शन किधर आ रही है आपकी? तो चेंजेस हो गया, रुक जाओ। तो डायरेक्शंस आपकी पूछी है, कहाँ पर पूछी है इसको? यहाँ पर। तो ध्यान से देखो किधर आएगी? नॉर्थ साउथ, इस डायरेक्शंस में आएगा, राइट हैंड लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आएगी? आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो हो जाएगी बी एट ईस्ट। ठीक है, कैसी बनी? अपवर्ड, अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, अ हॉरिजॉन्टल ओवरहेड पावर लाइन कैरी अ करंट ऑफ 90 एम्पियर ईस्ट टू वेस्ट। तो भैया ईस्ट टू वेस्ट बनाएंगे हम, ये बना लिया ईस्ट से, है ना। डायरेक्शन, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट इन 1.5 मीटर बिलो द लाइन, मतलब यहाँ पर, मतलब इसके बिलो में हो जाएगा। कितना जाएगा ये? 1.5 मीटर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी आपकी यहाँ पर आ जाएगी, है ना। ठीक है, आप राइट से भी करोगे तो नीचे पाम खुलेगा, मतलब आपकी कहाँ जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनेगी आपकी? एट, मैग्नेटिक फील्ड एट कहाँ बनेगी आपकी? साउथ में। ठीक है, पहले का तो आंसर आ गया, ऐसे ही देख कर ही आ गया। सेकंड अभी निकालना है, इसको हमें क्या निकालना है? इसका मैग्नीट्यूड निकालना। फॉर्मूला क्या होता है भैया? B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7। करंट की वैल्यू कितनी दे रखी है भैया? 90 एम्पियर, डिवाइडेड बाय 2 पाई। R कितना आपके पास में? 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। देखो अब ध्यान से यही सोल्व कर लेते फटाफट। ये पॉइंट हटा दो, एक जीरो इधर बढ़ा दो, पाई से पाई काट दो, इससे 2 काट दो। ठीक है, 15 से डायरेक्ट करो, 15 6 जा 90 और 0। तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड बची है वो कितनी हो जाएगी? 120 इंटू 10 टू पावर माइनस 7। चलो राउंड ऑफ करो,
है ना, 1.2 करो तो इंटू 10⁻⁻5 यूनिट आ जाएगी इसकी टेस्ला। ठीक है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना, ऑन अ वायर, है ना, ऐसा ही कोई डायग्राम होता है ना, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, और एंगल कितना दे दिया आपको 30 डिग्री, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स निकालना ना, अरे भैया बाहर हो जाते, F इज इक्वल टू IBL और साइन थीटा, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ तो L इधर आ जाएगा, तो ये बचा IB और साइन थीटा। चलो वैल्यू देखो कितनी है, करंट कितना आपके पास में 8 एम्पियर है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी दे रखी है 0.15 टेस्ला, तो 0.15 और साइन कितना दे रखा है आपको 30 डिग्री देख रहा है एंगल, ये रहा, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, डायरेक्ट हम 1/2 रख लेते हैं, ठीक है। अब जो कट रहा है वो काटते हैं, 2 से इसको काटो तो कितना हो जाएगा ये 4 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा 20 और 4 और 6, तो और ये कितना हो जाएगा अपना 0.6, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 0.6, फोर्स पर यूनिट लेंथ इजिकल टू कितना हो जाएगा 0.6। अच्छा यूनिट क्या जाएगी, न्यूटन पर मीटर, एक बार चेक कर लेना यूनिट, है ना, न्यूटन पर मीटर। अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, है ना, ये भी लगा सकते हो, और आप टेस्ला पे भी जाएंगे तो रहेगा बेस्ट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, a 3 centimeter wire carrying a current of 10 ampere is placed inside a solenoid perpendicular to the, perpendicular axis पे कितना होता है थीटा, थीटा भैया होता है 90 डिग्री, the magnetic field inside the solenoid is given to be 0.27 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे दी, व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर। अच्छा मैग्नेटिक फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है LBA और साइन थीटा, बस वैल्यू रखना आपको, वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी इसके पास में, अगर मैं वैल्यू की बात करूंगा तो हमारे पास साइन थीटा तो हमारे पास में 90 डिग्री आ ही गया है ना, साइन थीटा अगर 90 डिग्री हमारे पास आ गया है तो देखो लेंथ कितनी है हमारे पास में 0.3 सेंटीमीटर, चेंज करनी पड़ेगी, है ना, तो 3 इंटू 10⁻⁻2, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है आपकी 0.27, और एरिया कितना है, सॉरी, अच्छा हाँ करंट LBI, सॉरी, है ना, LBI में LBI कर दिया, ये कितना हो जाएगा अपना LBI करंट, है ना, कितना हो जाएगा ये 10 एम्पियर, और ये हमारा साइन 90 डिग्री तो 1 हो जाएगा। अब देखो ध्यान तो क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, और ये हो जाएगा 10⁻⁻1 8.1, ये कितना हो जाएगा 8.1 डिवाइडेड बाय 10 कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 0.81 न्यूटन, ये हमारा आ गया फोर्स, ठीक है, खत्म है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर AB carrying a current of 8 एम्पियर एंड 5 एम्पियर एंड सेम डायरेक्शंस, है ना, डायरेक्शन में कुछ ऐसे इस तरीके से डायग्राम बनता है हमारा, ठीक है, एक कितना दे रखा है आपको 8 दे रखा है, 5 दे रखा है, एंड डायरेक्शन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है अपनी 4, एस्टिमेटेड द फोर्स इज 10 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस मतलब आपकी जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है सेक्शन ऑफ द वायर ए से हमें निकालना है। तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अगर मुझे यहाँ पर क्या निकालना है फोर्स निकालना है, ठीक है, फोर्स का सिंपल सा फॉर्मूला होता है फॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना, इज इक्वल टू कितना होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, टू I1, और I1 यहाँ पर I2 और यहाँ पर R, L इधर चले आएगा, है ना, क्योंकि L की वैल्यू है मेरे पास, L कितना हो जाएगा हमारा L हो गया, बस वैल्यू रखना आपको, देखो कितना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 y की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻7,
खत्म। करंट I1 कितना है 8 और 5, और लेंथ कितनी दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, तो मतलब 10 इंटू 10⁻²। चलो भैया, है ना। नीचे R डिस्टेंस कितनी है हमारी 4, 4 से क्या दे रखी है भैया 4 सेंटीमीटर ना, ये भी चेंज कर दें तो 4 इंटू 10⁻²। देखो जो कट रहा है काट लो, ये तो यही कट जाएगा, है ना, ये कट गया। 4 से इसको काट लें, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, और 4 5 जा 20 इंटू, अब ध्यान से देखो 10⁻⁻7 इधर 10 दे रखा, तो 10⁻⁻6 बचेगा, -6। और इसी को अगर हम छोटा करेंगे तो 2 इंटू 10⁻⁵, और यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन। देख ली, केवल और केवल कैलकुलेशंस है, कुछ भी नहीं है, है ना। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स निकाल रहे हो तो टेस्ला भी लगा सकते हो, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एक मैग्नेटिक फोर्स का हम फील्ड का हम लगा रहे हैं, या फिर हम टीवी लगा सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो अ क्लोज वुंड माउंट सोलेनाइड दे रखा 80 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज 5 लेयर वाइंडिंग 400 टन्स ईच, द डायमीटर ऑफ द सोलेनाइड इज 1.8 सेंटीमीटर दे रखा है। इफ द करंट कैरिंग 8 एम्पियर दे रखा है, एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनाइड। देखो फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, है ना। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, 5 लेयर दी रखी है, तो चलो हम मान लेते हैं सोलेनाइड हमारा कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये 5 लेयर हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 और ये 5, है ना, हो गए 5। हर एक कितनी दे रखी है आपको 400 दे रखी है। अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको 80 सेंटीमीटर, मतलब 0.8। ठीक है, तो आप एक काम करो ना, पहले n की वैल्यू निकाल लो, n तो निकलेगा नहीं ऐसे, n निकालने के लिए क्या हो जाएगा टोटल नंबर, सॉरी अपन स्मॉल n ले लेते हैं। टोटल कितना है 400 400 400, कितना हो जाएगा ये 1000 डिवाइडेड बाय, है ना, सिंगल उसकी लेंथ कितनी है 0.8। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर अगर मैं इसको काटता भी हूँ, यहाँ एक 0 बढ़ती है ना, और 0 बढ़ेगी तो यार कितना हो जाएगा। अगर 0 बढ़ती है तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1, और ये फिर 2 से हम करते हैं, डायरेक्ट भी काट सकते हैं 3, है ना, और ये काटेंगे तो 2500 के करीब, है ना, तो n हमारा कितना जाएगा 2500। ठीक है, अभी ध्यान से देखो n अगर हमारा 2500 आ गया है, तो अब हम सोल्व कर लेते हैं। b इजिकल टू म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, n कितना आ गया आपका 2500, करंट कितना है भैया 8 एम्पियर। बस इतना सा सॉल्यूशन है। देखो ध्यान से, सॉल्यूशन को इजी बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, बनेगा 10⁻⁻7। अच्छा 8 का इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 20, और 20 हो जाएगा 2, 16, 40 हो जाएगा ना, 40 हो जाएगा, और ये हो जाएगा तो मतलब 20 हो जाएगा, मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 10⁴, है ना, पावर को काटने के लिए कर रहा हूँ। देखो अब ये पावर इससे ऑटोमेटिक कट गई, 4 2 जा 8 इंटू पाई इंटू 10⁻, कितना बचा भाई -3। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई 8 इंटू 3.14 इंटू 10⁻³ टेस्ला। ठीक है, अगर अच्छा लगा क्वेश्चंस तो इसका आंसर आप बता देना। ठीक है, केवल पाई की वैल्यू रखिए, मल्टीप्लाई करके बता देना। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अ स्क्वायर कोइल ऑफ 10 सेंटीमीटर कंसिस्ट ऑफ 20 टर्न एंड कैरी अ करंट ऑफ 12 एम्पियर
द कोइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन द नॉर्मल ऑन द प्लेन ऑफ द कोइल मेक एन एंगल 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नीट्यूड दे रखा है 0.8 टेस्ला. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कोइल. मतलब टॉर्क निकालना सीधा सा. आपको कितना दे रखा है, ये ए दे रखा है. अच्छा तो कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है आपको, 10 सेंटीमीटर. अच्छा टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, टॉर्क का अगर हम सिंपल फार्मूले की हम बात करेंगे तो एन आई ए है ना, एन आई ए और साइन थीटा. देखो सारी चीजें सारी वैल्यूज है इसके अंदर. ठीक है, एन आई ए बी साइन थीटा है ना, एन आई ए बी और साइन थीटा. तो एन भी दे रखा है, आई भी दे रखा है. एरिया निकाल लेते हैं, एरिया कितना होता है 10. तो देखो 10 सेंटीमीटर दे रखा है तो 10 इंटू 10⁻⁻². इसका स्क्वायर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 100 इंटू 10⁻⁻4. अच्छा तो कितना बच जाएगा ये 10⁻⁻2 बच गया है ना. ये इसको सोल्व कर लिया, ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रही. एन नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं आपके पास में 20. तो जो दे रखा है वो लिखते जाओ. करंट कितना है भैया 12 एम्पियर. ये कितना हमारा एरिया 10⁻⁻². मैग्नेटिक फील्ड कितना हमारा 0.8. अच्छा साइन 30. अब भैया साइन 30 अलग सोल्व कर लो, कितना होता है 1/2. तो डायरेक्ट में वैल्यू रख देता हूँ 1/2. जो जो चीजें कट रही हैं वो काट लेते हैं है ना, 2 से इसको काट देते हैं ना, इसको काटते हैं अभी किसी को भी नहीं काटते हैं. चलो काट देते हैं ना इसको, इधर आ जाएगा 10. ठीक है, अब देखो टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 10. तो ये हो जाएगा 120 है ना, इसके इसमें मल्टीप्लाई कर दिया. 120 इंटू 0.8 है. चलो इसको यहाँ सोल्व कर लेते हैं. 0.8 का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0, इससे ये कट गया है ना. तो टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 96 इंटू 10⁻⁻2. और टाउ इज इक्वल टू बताओ भैया कितना हो जाएगा. 96 के अंदर से मैं हटाऊंगा तो 0 लगा के 96 कर देता हूँ. टाउ की यूनिट क्या होती है न्यूटन मीटर. कितनी होती है न्यूटन और मीटर. ये हमारा क्वेश्चन हो गया. इसको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, करना कुछ नहीं था, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करना बस. ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. देखो ध्यान से, 2 मूविंग कोयल मीटर दे रखे हैं M1 एंड M2 हैव फॉलोइंग पर्टिकुलर्स दे रखे हैं. R1 N1 A एरिया दे रखा है और B दे रखा है R2 की वैल्यू, N2 की वैल्यू, A2 और B2 की वैल्यू. द स्प्रिंग कांस्टेंट आर आइडेंटिकल इन द 2 meters. Determine the ratio of current sensitivity and voltage sensitivity of M2 upon M1. मतलब आपको क्या निकालना है, वोल्टेज करंट सेंसिटिविटी में S2 अपॉन S1 निकालना है, वोल्टेज में S2 अपॉन S1 निकालना है, V2 अपॉन 1. ठीक है, मतलब S मान लो, V मान लो, कोई दिक्कत. सेंसिटिविटी देखो क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है. अगर मैं करंट सेंसिटिविटी की बात करता हूँ, करंट सेंसिटिविटी भैया होती क्या है Q5 है ना, और NIAB क्या होता है ये NIAB. ठीक है, करंट सेंसिटिविटी की बात करता हूँ तो ये फाई अपनी जगह और I अपना यहाँ आ जाएगा. तो ये क्या बन जाएगा NAB अपॉन K. ठीक है, बस इसको सोल्व करना है मुझे. वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फाई अपॉन V. कितना हो जाएगा, इसमें R का मल्टीप्लाई कर दो, NAB अपॉन KR. V इजिकल टू IR होता है ना, मल्टीप्लाई हो गया. अब ध्यान से देखो, इसको सिंपल तरीके से सोल्व करना है तो इसको एक मानते हैं, ये हो जाएगा N1 A1 और B1 और ये K तो अपना कांस्टेंट रहेगा. और सेकंड के लिए N2 V2 B2. आपको रेशियो किसका आइडेंटिफाई करना है ना, करंट सेंसिटिविटी की बात कर रहा हूँ, S2 अपॉन S1. तो फार्मूला क्या बनेगा आपका N2 A2 B2 अपॉन में K, N1 A2 और B2 अपॉन में K से K कट गया. तो फार्मूला आपका क्या बचा N2 A2 और B2 N1 A2 और B2.
देखो इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो कितना जाएगा n2 की। अब आगे क्या करना है, केवल आपको वैल्यू चिपकाना है। देखो क्या है, n2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, देखो n2 ये रहा हमारा 42, n1 की वैल्यू कितनी है 30, a2 की वैल्यू कितनी है आपकी 1.8 इंटू 10⁻³ यहाँ सिमिलरिटी हमें दिखेगी काटने के लिए। और a1 की वैल्यू कितनी है 3.6 इंटू 10⁻³ है ना। तो यहाँ थोड़ा सा हमने यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है ना। अब देखो यहाँ पर कितना बचा b2 है ना, b2 हमारा 0.50 है और ये कितना हो जाएगा 0.25। अब देखो सिमिलरिटी दिख रही है, ये 2 जा, ये तो कट गया है ना, ये 2 जा हो जाएगा, ठीक है। और इस 2 से हम 2 को खत्म कर लेते हैं और ये 6 5 जा और ये 7 जा। तो आपका आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया आपका H2/S1 सेंसिटिविटी मतलब 7/5, ठीक है 7/5 आ गया। अब इसी की तरह अगर हम करेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी है ना, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी में आप देखोगे V2 है ना और V1 मान लेते हैं है ना, वोल्टेज की सेंसिटिविटी की बात करो S1 S2 S1 ऐसे मान सकते हो। तो देखो इसको भी रेसिप्रोकल करेंगे तो वैल्यू तो यही निकल के आनी है, क्या निकल के आएगी N2 A2 और B2 और N1 A1 और B1 है ना। बस किसका रेसिप्रोकल होगा यहाँ पर R का है ना। अब R हमारे पास 2 हो जाएंगे, एक हमारे पास R1 हो जाएगा और एक R2 हो जाएगा। तो आप ध्यान देखोगे तो R1 नीचे जाएगा तो R1 नीचे उठ के ऊपर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा रेसिप्रोकल में R1/R2। तो इतना सा सोल्व करो, इसकी वैल्यू तो आपको पता है कितनी है 7/5। R1 कितना आया 10 और नीचे ये कितना हो जाएगा 14, ये तो ऑटोमेटिक कट जाएगा 7 2 जा और ये 2 कट गया मतलब 1/1 ही आ गया, ठीक है। तो एक कितना आया करंट सेंसिटिविटी हमारा आया 7/5 और वोल्टेज सेंसिटिविटी हमारा आया 1/1, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। इन अ चेंबर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है 6.5 गॉस मतलब 1G मतलब 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁴ टेस्ला होता है, इज मेंटेन इन इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन is shot into the field with a speed 4.8 10⁻⁶ meter per second. Normal at the field. Explain why the path of the electron is a circle. Determine the radius of the circle in the orbit. और वैल्यू दे रखी है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल सा रेडियस का फॉर्मूला लगा देते हैं है ना। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है R is equal to mv/qb। सारी वैल्यू आपके पास में है, देखो वैल्यू आपके पास में, मास कितना दे रखा है आपके पास में 9.1 इंटू 10⁻⁻31। वेलोसिटी कितनी है आपके पास में 4.8 इंटू 10⁻⁶। उलझना नहीं है, कैलकुलेशन बढ़ा उससे कोई मतलब नहीं। चार्ज कितना दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻⁻19 और मैग्नेटिक फील्ड तो आपको दे रखी है 6.5 और मल्टीप्लाई कर दो टेस्ला में आ जाएगा 10⁻⁻⁴। अब ध्यान देखना, अब उलझना नहीं है, केवल सिंपल तरीके से सोल्व करना। पावर का गेम हम सोल्व कर देते हैं अलग। पावर गेम कैसे सोल्व करेंगे, देखो 31 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 25 10⁻⁻25 90 और ये कितना जाएगा 20 और 23 मतलब 23। ये दोनों कटेगा तो कितना बचेगा 10⁻⁻2। खत्म कहानी, 10⁻⁻2 बच गया है ना। आगे आप देखो क्या करते हैं, इनको हम नीचे ले आते हैं 91 48 और 15 और ये 65 और 10⁻⁻2। जो कट रहा है वो काटो, देखो 3 के टेबल में ये आ जाएगा 3 5 जा है ना और 3 1 जा और 16। अब नहीं कट रहा है ना, अब नहीं कट रहा तो अपन अप्रोक्स मान लेते हैं। कैसे अप्रोक्स मानते हैं, देखो इसको अपन 90 मान लेते हैं है ना। 5 5 जा 5 5 1 जा 5 और
18 आ गया 18 है ना। ठीक है, हमें क्या करना, पॉइंट में वैसे भी आंसर आना है, एक पॉइंट बढ़ा देंगे है? अब इतना तो आ गया है ना। अब ये भी 16 है तो 15 के पास ही है ना, तो इसको भी हम क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, तो ये 3 हो जाएगा और ये 3 है ना, 5 है 5। अब देखो क्या बच रहा है, अब कुछ नहीं हो रहा है ना, अब कुछ नहीं हो रहा है तो एक काम करते हैं, 54 आता है ऊपर हमारा है ना, r इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 10⁻²। अब तो हम डायरेक्ट हम कर लेते हैं, कैसा, 54 और ये 13 से 52 हो जाएगा, 2 बचेगा, पॉइंट लगा के 0, 4.1। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ गया 4.1 इंटू 10⁻², है ना, रेडियस है तो मीटर। ठीक है, उलझने से अच्छा है कि सिंप्लीफाई करें।